कथा की बड़ी महिमा है। कथा करती क्या है? कथा का उल्टा होता है थाक। संसार का जो यह थाक है, ये थाक कथा मिटा देती है। महाराज, कष्ट जीवन में आता ही तब है, पीड़ा जीवन में आती ही तब है, चाहे मैं हूं, आप हो, संसार के कोई भी प्राणी हो, जब हम सत्संग से, सद्गुरु से पृथक होते हैं। तो कथा है क्या? भवसागर से पार उतारने के नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। बहुत ध्यान से सुनिए। भवसागर से पार उतारने के नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। कई बार लोगों को लगता है, जो अध्यात्म के तत्व को नहीं समझते, बोले क्या रखा है इन चीजों में, समय बर्बाद करो, धन को बर्बाद करो, श्रम करो, मिलेगा क्या? याद रखना, इस संसार सागर से कोई पार लगाएगा तो श्री ठाकुर जी की कथा, श्री ठाकुर जी का नाम, श्री ठाकुर जी की लीला, श्री ठाकुर जी का धाम, ये ही पार लगाएगा, और कोई पार नहीं लगाएगा। महाराज, का के नीचे जो ये रीकार है ना, वा के नीचे जो रीकार है, ये रीकार जो है, ये रीकार ही डूबते हुए जीव को बाहर निकालने का कार्य करती है। संसार रूपी सागर से पार उतारने के नौका का नाम है श्रीमद् भागवत। समाज में क्रांति और हृदय को शांति प्रदान करने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। आध्यात्मिक रस वितरण के सार्वजनिक प्याऊ का नाम है श्रीमद् भागवत। हम आप दीदी जिस चीज के लिए भाग रहे समस्त संसार में, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, जिन लोगों ने सब कुछ पा लिया, बहुत ध्यान से थोड़ा कनेक्ट होइए व्यासपीठ से, जिन चीजों को हमने पा लिया, पाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन वस्तुओं को जिसने पा लिया, अंत में उसको पा लेने के बाद भी उन्हें लगा कि सब पा लेने के बाद भी हाथ खाली ही है, कुछ मिला नहीं। भारत का सबसे बड़ा परिवार है अंबानी परिवार। आपको पता होगा कितने व्यस्त हैं वो, उनका एक मिनट भी जो है करोड़ों रुपए का होता है। बाबूजी, एक मिनट भी उनका करोड़ों रुपए का होता है। वो लोग भी प्रतिवर्ष उनके मुंबई वाले निवास में श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं। वो पूरा परिवार बैठ करके कथा सुनता है। भाग तब तक होगी, समझ लेना, अज्ञानतावशात, जब तक संसार के भौतिक संसाधन हम प्राप्त नहीं कर लेते। आप कहोगे आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो, आपके पास क्या है? मेरे पास सब कुछ है। संसार के उस अनंत वैभव का दिग्दर्शन इस शरीर ने किया जिसकी बड़ी बड़ी लोग कल्पना नहीं कर सकते। यश कीर्ति वैभव, इस अल्पायु में शरीर ने सब कुछ देखा, लेकिन सब देखने के बाद भी प्रतीत हुआ यह वैभव वास्तव में सुख का नहीं, ये दुख का कारक है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में वैभव न हो। परसों डॉक्टर साहब आए थे, बरसाने वाले, आप ही बता रहे थे ना, सब कुछ छोड़ करके बरसाने में बैठे हैं, डॉक्टर हैं। बाबूजी, ऐसे ऐसे न जाने कितने साधक हैं जो श्रीमद् वृंदावन में सब कुछ त्याग करके बैठे हैं। आप में से कई लोग सेवा कुंज जी की मंगला करने के लिए गए, मुझे बताया मैथिली ने, दीदी आप भी गई। श्री जी की परम कृपा है, श्री जी करुणामयी है, कृपामयी है, दयामयी है देवी। स्नेह की प्रतिमूर्ति है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है।
मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो श्री जी की ही कृपा है।